और आज का मेरा स्टॉक है एनआरबी बेयरिंग, ऑटो एंसिलरी कंपनी। 135 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी की राय इस समय मैं इस स्टॉक पे दे रहा हूं। डायरेक्टर साहब कृपया उसको स्क्रीन पर लेकर आइए। एनआरबी बेयरिंग वो स्टॉक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए इस वक्त 96 के आसपास है। 135 का पहला टारगेट मैं आपको सुझा रहा हूं। हालांकि इसका जो लाइफ हाई है वो 225 रुपए का है, यानी यहां से आप ये कहिए कि टॉप से करीब 60% नीचे है। और अगर ये वापस अपने पहले के लेवल तक पहुंचता है तो करंट लेवल से भी अगर आप जोड़ेंगे तो 150% का मूव लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन एक खास बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ऑटो कंपनियों पे जो आंकड़े आएंगे कल परसों के दौरान वो काफी शानदार आने वाले हैं और इस वजह से आपको ऑटो एंसिलरी सेक्टर में एक अच्छी तेजी की पोजीशन बनाने की, डिलीवरी लेकर चलने का एक मौका मिल रहा है। क्योंकि पिछले महीने के आंकड़ों ने कुछ हद तक भरोसा जगाया था और इस महीने के आंकड़े आपको एक कंफर्मेशन देंगे कि ऑटो सेक्टर में आपको एक बॉटम बनता हुआ बिक्री के लिहाज से नजर आ रहा है और चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं। टू व्हीलर में खासतौर पे हमने एक अच्छी तेजी देखी है, पैसेंजर व्हीकल में अच्छी तेजी देखी है और इस बार के आंकड़ों से आप ये उम्मीद करेंगे और खासतौर पे जो गाइडेंस आएगा कंपनीज की ओर से वो आपको ये बताएगा कि अब कमर्शियल व्हीकल भी आपको बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। निचले स्तरों पे अच्छी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। देखिए एनआरबी बेयरिंग के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि 90% गाड़ियां जो हिंदुस्तान में बिकती हैं वो इस कंपनी की बेयरिंग्स का इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह का मार्केट शेयर आपको कहीं भी बहुत मुश्किल से, बहुत रेयरली मिलता है जैसा कि इसने इस प्रोडक्ट में बना रखा है। और हो भी क्यों नहीं, 500 किस्म के बेयरिंग से बनाते हैं। अपने आप में इन्होंने जो दिनों दिन अपना एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डेवलप किया है वो इतना शानदार है जिसके चलते आपको यहां पर एक अच्छी खरीदारी, एक अच्छा क्लाइंटेल देखने को मिलता है। एक बात मैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जब लेता हूं तो आपको बताता हूं और यहां पर एनआरबी बेयरिंग के लिए खास तौर पे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री का मौका दे रहा है। ऑटो कंपनियों में जो गिरावट देखने को मिली थी, आप उसको ऐसे मत देखिए कि जनवरी फरवरी तक ठीक था और मार्च में कोविड आया, उसके बाद सेल्स बंद हो गई और लॉकडाउन हो गया। इसको ऐसे देखिए कि 2017 में कहीं ऑटो स्टॉक्स टॉप आउट हुए, ये सेक्टर टॉप आउट हुआ और उसके बाद आपने एक साइक्लिकल डाउन टर्न देखा था और अब उस साइक्लिकल डाउन टर्न से ये सेक्टर बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑटो एक ऐसा साइक्लिकल सेक्टर है जहां पे कुछ सालों के लिए साइकिल चलते हैं और जब वो साइकिल पूरे होते हैं तो वहां से आपको बहुत शानदार रिटर्न मिलते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल कर आते हैं अगर आप अच्छे शेयरों में निचले स्तरों पे खरीदारी करते हैं तो उस लिहाज से आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। BS6 को लेकर जो चिंताएं थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस कंपनी में एक और खास बात बता दूं मैं आपको, करीब 20% जो कारोबार है इनका ये विदेश से आता है और विदेश में खासतौर पर यूरोप और अमेरिकन मार्केट्स में इस कंपनी के लिए मैं कहूं तो यूएस मार्केट में ये चाइना के साथ कंपीट करते हैं। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के दुनिया भर में एक डर हो रहा है या ये कहिए कि प्रोटेक्शनिस्ट रुख के तहत लोग उनसे दूर रहने की राय दे रहे हैं, तो वहां पर एक शानदार मौका आपको बनता हुआ नजर आ रहा है इस कंपनी के लिए और दूसरे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इस लिहाज से भी आपको यहां पर खरीदारी की राय है। सिर्फ कुछ आंकड़े बताता हूं, उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे। कुणाल इसके चार्ट देख चुके होंगे। देखिए यहां पर 20% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स के पास है, 19% एफआईआईज हैं। प्रोमोटर्स को शामिल करें तो 88 से 89% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, मजबूत हाथों में है और इस पूरी वॉलेटिलिटी में, उतार चढ़ाव में ये कहीं गया नहीं, बल्कि कुछ खरीदारी आपने आते हुए देखी। अगर आप मार्च के बाद इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग देखेंगे तो जाहिर है कि यहां से आपको ये स्टॉक एक लंबी अवधि का बॉटम बनाते हुए नजर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो इस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए।